जरा सोचो, आपने कैनवा से एक टेम्पलेट डिजाइन किया, गमरोड या एटसी पे अपलोड किया, फिर पूरे महीने भर तक बस रिफ्रेश करते रहे और एक भी ऑर्डर नहीं आया। यही होता है 95% क्रिएटर्स के साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो शायद आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हो। आप बायर की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, या फिर आपको अपने नीश की एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होती। कई लोगों को तो कंपटीशन ही हैंडल करना नहीं आता, या मार्केटिंग के सही तरीके नहीं पता होते, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने डिजाइन्स में स्टोरी टेलिंग को यूज नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, इन्हीं गलतियों ने मेरे भी 7 महीने बर्बाद कर दिए थे। बट आज की इस वीडियो के एंड तक आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और साथ ही मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट नीशेस दूंगा जहां लोग लिटरली ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहे हैं। साथ ही 2 मार्केटिंग हैक्स जो मैंने यूज किए थे अपनी पहली 3000 रुपए की सेल क्लोज करने के लिए, और सेल क्लोज करके जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 6000 रुपए देकर भी नहीं मिलती। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और गारंटी है कि ये हैक्स आपने किसी और ट्यूटोरियल में नहीं सुने होंगे। इसलिए अगर आप सच में अपनी पहली सेल क्रैक करना चाहते हो तो लैम्बोर्गिनी के झूठे सपने भूल जाओ और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रियलिटी पे बात करता हूँ जो बड़े क्रिएटर्स आपसे छुपाते हैं। अब देखो, एटसी पर कैनवा टेम्पलेट्स बेचना सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, प्लानर्स, वेडिंग इनवाइट्स, इन सब की भीड़ लगी हुई है। अब अगर आप भी वही चीज कॉपी करके डालोगे तो आपका प्रोडक्ट लिटरली समुंदर में एक पानी की बूंद बन जाएगा। अब जैसे मैंने पिछले हफ्ते ही इंस्टाग्राम स्टोरी टेम्पलेट सर्च किया एटसी पर, और रिजल्ट में 50,000 से ऊपर लिस्टिंग्स आ गई। अब आप खुद सोचो, कोई भी बायर क्यों आपकी ही लिस्टिंग को चूज करेगा जब उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट इतना टाइम किसके पास है कि स्क्रॉल करके नीचे जाए। 93% लोग टॉप 10 लिस्टिंग्स में से ही कुछ सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं, और यही वो ट्रैप है जिसमें आप में से ज्यादातर बिगिनर्स फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस भीड़ से बाहर निकलकर अलग कैसे दिख सकते हो, और इसका बस एक ही आंसर है, नीश। आई नो आप 1000 बार ये वर्ड सुन चुके हो, बट ट्रस्ट मी, आज के टाइम पर आपको नीश स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2025 में जो सब कुछ करना चाह रहा है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको अगले 3 महीने सिर्फ एक सिंगल नीश पर फोकस करना है जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता हो। अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स न मिले तो वापस आके वीडियो को डिसलाइक कर जाना, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, आपकी हेल्प के लिए टॉप 3 वर्किंग नीशेस की लिस्ट ये रही। नंबर 1, प्रोफेशनल रेज्यूमे टेम्पलेट्स। ATS फ्रेंडली रिज्यूम्स, यानी ऐसे रिज्यूम्स जिन्हें इंसानों से पहले मशीन स्टडी करती हैं कि अप्लाई करने वाला काम का है या नहीं। इनकी डिमांड अभी मार्केट में क्रेजी है, और कंपटीशन अभी भी मैनेजेबल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बनाना नहीं आता। आप चैट GPT की हेल्प से इजीली इसे जनरेट कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। नंबर 2, ट्रेडिशनल टेम्पलेट्स। एटसी पर इंडियन, पाकिस्तानी, साउथ एशियन वेडिंग इनवाइट्स अभी तक बहुत कम है, और ये एक गोल्ड माइन टाइप है अभी, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट में ये कल्चर बेस्ड टेम्पलेट्स बहुत बिकते हैं। नंबर 3, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ज्यादातर फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेसेस हमेशा इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल मीडिया पैकेजेस जैसे रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है पर टाइम नहीं। ये लोग $20-30 तक बिना सोचे दे देंगे, क्योंकि आप उनका टाइम बचा रहे हो, और उनके लिए टाइम पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। और आज के कंपटीशन में सिर्फ वही लोग सस्टेन कर पा रहे हैं जो वैल्यू डिलीवर करना जानते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज मास्टर करनी होगी, और वो है बायर्स पर्सपेक्टिव। इसे समझने के लिए आपको अज्यूम करना होता है कि आप खुद एक बायर हो, और आप सोच के देखो, आपने $5 देकर एक टेम्पलेट खरीदा और अंदर निकलता है वही सेम कैनवा लिंक जिसमें कोई कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं है और डिस्क्रिप्शन भी आधा अधूरा है। रिजल्ट, रिफंड्स आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, और आपकी दुकान पर ताला लग जाता है। इसलिए जो स्मार्ट सेलर्स होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि बायर को क्या मिलेगा और वो खुश क्यों होगा, जैसे एडिटेबल लिंक, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और कुछ बोनस पेजेस। कुल मिलाकर बायर को ऐसा फील करा दो कि उसने $5 में ताजमहल खरीद लिया है, और व्यूअर को ये फील कराने के लिए आपको आने चाहिए कुछ मार्केटिंग सीक्रेट्स। लेकिन मार्केटिंग में ही आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ट्रैफिक कहां से लाएं, क्योंकि एटसी पे लिस्टिंग डालना तो सिर्फ पहला स्टेप है। सेल्स लाने का असली काम तो मार्केटिंग के थ्रू होता है, और वेज ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे फ्री मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में जो अब भी काम करते हैं। नंबर 1, Pinterest SEO कैनवा मॉकअप्स डालो, कीवर्ड्स यूज करो और अपने एटसी लिंक अटैच करो। नंबर 2, Instagram रील्स, छोटे छोटे शोकेस रील्स बनाओ और फ्री ट्रैफिक गेन करो। नंबर 3, Reddit और Quora लोग यहाँ डेली पूछते हैं रिज्यूमे टेम्पलेट कहाँ मिलते हैं, बस वहाँ सॉफ्टली अपने लिंक्स ड्रॉप करो। इन टॉपिक्स पर बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको देखना है तो कमेंट करो डिटेल्ड वीडियोस, मैं बेस्ट वीडियोस के लिंक्स आपको दे दूंगा, क्योंकि इतनी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी यार। अब अगर आप सोच रहे हो कि बस अपलोड करूं और डॉलर्स बरसें, तो भाई वो सपना शॉपिफाई गुरुज बेचते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। रियलिटी थोड़ी बोरिंग है लेकिन सस्टेनेबल है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आती है जब आपको अपने डिजाइन पर कॉन्फिडेंस होता है और आपका हर डिजाइन एक स्टोरी कहता है जिससे बायर रिलेट करता है। मुझे याद है जब मैंने खुद पहली बार एटसी पर टेम्पलेट डाला था तो सोचा था कि अब तो पैसिव इनकम की बारिश होगी, पर हुआ क्या, 3 हफ्ते तक 0 सेल्स।
फिर मैंने डिस्क्रिप्शन इंप्रूव किया, नीश बदली और पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लाना स्टार्ट किया। उसके बाद पहली सेल आई और बिलीव मी, उस 3000 रुपए की सेल ने मुझे लैम्बोर्गिनी से ज्यादा खुशी दी। वो अलग बात है कि लैम्बोर्गिनी कभी देखी तक नहीं है, पर आप लोगों ने अगर साथ दिया तो होपफुली देखेंगे भी और ड्राइव भी करेंगे। अभी फिलहाल मेहनत करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप ऑलरेडी बाकी भीड़ से अलग हो। और उम्मीद है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ कैनवा टेम्पलेट बनाना सोल्यूशन नहीं है। सही नीश चुनना, बायर को वैल्यू देना और मार्केटिंग करना ही असली गेम है। अगर आप ये तीनों चीजें स्मार्टली कर लेते हो तो एटसी आपके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। और इसी तरह के टॉप प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के बारे में हमारे चैनल पर कई वीडियोस अवेलेबल हैं और हर हफ्ते एक नया टूल मैं आपको बताता हूँ। चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, आई प्रॉमिस डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो तो प्रेस द लाइक बटन और कमेंट में लिखो फर्स्ट सेल सून, ताकि मैं जान सकूं कितने लोग सीरियस हैं, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा टेम्पलेट्स को गुमरोड और टॉपमेट जैसे ऑल्टरनेटिव्स पर कैसे बेच सकते हो।